हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 22 फरवरी 2023 वार बुधवार। सबसे पहले चर्चा करेंगे बाजारों की। तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सीबोट कल देर रात बड़ी तेजी दिखाई, अभी गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। केएलसी में सुबह तेजी थी, दिन ढलते ढलते स्टेबिलिटी के साथ केएलसी बंद होती हुई नजर आई। अब बात करेंगे भारतीय बाजारों की। तो सरसों की बाजार की लगभग 8 लाख बैग की आवक रही। भारतीय बाजार स्टेबल रहा, कोई बड़ा परिवर्तन कीमतों में होता हुआ नजर नहीं आया। जयपुर 5825, भरतपुर 5500, दादरी 5650 और भिवानी 5580 और रेवाड़ी मंडी 5600। उसके अलावा टोंक निवई मालपुरा 5700 रुपए, 5725 के ऊपर। वहीं देई बूंदी 5650 रुपए के ऊपर कामकाज करते हुए नजर आई। खेरली अलवर और बड़ौदा में 5700 रुपए। और जहां तक खैरतर मंडी की बात है तो 5670-80 के ऊपर, 5570-80 के ऊपर बंद होती हुई नजर आई है। ये जो खेरली अलवर और बड़ौदा में वे 5600 के भाव रहे हैं। वहीं अडानी अलवर 5650 रुपए, वहीं गोयल कोटा 5650 रुपए के ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। ये प्लांटों के भाव थे, तो कोई बड़ा परिवर्तन कीमतों में नहीं हुआ है। उसके अलावा नई सरसों की आवकें खूब हो रही है और 5200 से लेकर 5300 तक नई सरसों बिकती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं बाजारों की। तो बाजारों में नरमा में आज स्टेबिलिटी देखने को मिली। नरमा में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, 10-20 रुपए का सुधार देखने को मिला। रुई कल के मुकाबले 25 रुपए तेज रही। वही बिनोड़ा खड़ भी स्टैंड करती हुई नजर आई, वहीं बिनोड़ा सीड भी स्टैंड करता हुआ नजर आया। तो रुई के जो 25 रुपए बढ़े वो नरमा में असर देखने को मिला। भाव की चर्चा कर लेते। विजयनगर 8300, इलाहाबाद 8033, आदमपुर 8200, सिरसा 8156 और श्री गंगानगर 81-31 रुपए पर बिकती हुई नजर आई। वहीं बात करें रेवाड़ी मंडी 7800, अलवर खैरतड़ 8000 रुपए पर बिकती हुई नजर आई। कोई बड़ा परिवर्तन आज कीमतों में नहीं देखने को मिला। अब बात करते हैं गेहूं पर सरकार लगातार स्टैंड बदल रही है। कीमतों में एक प्रेशर बना हुआ है। आज कीमतें स्टैंड की। सरकार ने कल भी ओपन मार्केट बिकवाली का जो ओपन मार्केट सिस्टम है, एफसीआई के जरिए जो ऑक्शन है, उसमें अपना टेंडर बढ़ाने की घोषणा की। उम्मीद थी कि कीमतों में प्रेशर देखने को मिला। आज बाजार उसके उलट रहा। बायर और सेलर दोनों वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रही। सिचुएशन बहुत टाइट है और सरकार के जो ये फैसले हैं, किसान को हतोत्साहित करने वाले फैसले। अभी जब फसल आ रही थी तो इसका जब आप 22 जून से ये ट्रेंड शुरू हुआ था, एक खास दिन से, और ये ट्रेंड चला आपकी जनवरी के मिड तक। आपने एक्शन नहीं लिया, 3200-3300 तक बाजार पहुंच गया। फिर आप एक्शन लेते हो और फिर आप एक्शन पे एक्शन लिए जाते हो। तो जब आपको कीमतें स्टेबल रखनी थी तो धीरे धीरे ओपन मार्केट से बिकवाड़ी की जा सकती थी। अब किसान को हतोत्साहित करने का कोई फायदा नहीं है और किसी प्रकार का कुछ है नहीं। प्राकृतिक अपना तांडव कर रही है, इसके ऊपर अलग है। और किसानों की पहले ही पैदावार घट के आ रही है। किसान मौसम से ही बहुत ज्यादा परेशान है, इसके ऊपर फसल की भाव की मार और पड़ रही है। ये भी एक दुखदाई फैसला है सरकार का। और उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इस जो ओपन मार्केट की बिकवाड़ी जो बढ़ाने का, कोटे का जो फैसला लिया है, इसको उचित समय पर वापस लेगी और इस प्रकार की बिकवाड़ी नहीं करेगी। यदि ये बाजार कल भी 2400 स्टैंड करता है तो ये बिकवाड़ी करने का भी सरकार का कोई फायदा नहीं होगा और नुकसान उल्टा होगा। पहले ही बड़े लोग बहुत समझदार हैं, किसान तो चलो फिर भी देख लेगा, कुछ भी कर लेगा। पहले ही बड़े लोग बहुत समझदार हैं। सरकार आपकी सारी नीतियों पर उनकी नजर है, आपके गोदामों में स्टॉक पर उनकी नजर है। यदि उनको ये भनक पड़ती है कि सरकार के हाथ खाली हैं तो फिर वो सब कुछ खड़ा कर देंगे। देश एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गया। भारत के आईटीसी कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया के गेहूं भी मंगवाया इस साल। तो क्या मतलब, क्या कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। टेम्परेचर की मार पड़ रही है। बीमा कंपनियां मुआवजे के नाम पर, सॉरी बीमा मुआवजा नहीं, बीमा कंपनियां क्लेम के नाम पर प्रीमियम देता है किसान, उसका क्लेम होता है, क्लेम के नाम पर भीख दे रही है। जो प्रीमियम भरा गया है वो प्रीमियम भी वापस नहीं मिल रहा है किसानों को। मौसम की मार अलग से है। उसके अलावा सरकारें मुआवजे के नाम पर ऐसी राशि देती है जो ना तो कुछ काम की है ना कुछ और है, और सरकारों पर भी हजारों करोड़ का बर्डन बढ़ जाता है। तो इन कंपनियों के ऊपर भी थोड़ी सी लगाम लगाएं सरकार और किसानों को उचित मुआवजा, उचित क्लेम मिले, मुआवजा नहीं क्लेम मिले। तो क्लेम मिले, किसान ने जो प्रीमियम भरा है उसका उचित पैसा निकल के आए, तब तो कुछ बात है। नहीं तो ये कीमतों की मार, ना कंपनियां कोई क्लेम दे रही हैं, ना ही सरकारें कुछ राहत दे रही हैं, ना ही भाव में कहीं कुछ संभावनाएं दिख रही है। तो बहुत बड़ा एक किसान के लिए एक चिंतन वाली स्थिति है। राजस्थान लाइन दिल्ली स्टैंड है। यदि कल भी स्टैंड करती है तो फिर ये फाड़ देगी, ऊपर में बहुत कुछ फाड़ देगी और सीजन पे ही फाड़ देगी।
तो कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दिल्ली का गेहूं के लिए। अब बात करते हैं, तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।